नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो आप लोग का क्लास 10 का आप लोग का जो है नॉन हिंदी का है। और नॉन हिंदी का ये आप लोग का जो है चैप्टर 5वां है। और ये जो आप लोग का जो है ये कहानी चैप्टर है। तो अशोक का जो है शस्त्र त्याग, इसमें इसमें आप लोग को जितना भी अभी तक में आप लोग को जो है 2011 से लेकर के 2024 तक में जितना भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछा गया है इस चैप्टर से, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम पढ़ने वाले हैं। समझ गए बाबू? तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को जो एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। और अगर बाबू आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो बाबू प्लीज़ वीडियो को जो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी बाबू जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। अगर बाबू आप लोग इसका उत्तर जानते होंगे तो आप लोग जरूर बाबू कमेंट में भी आप लोग जो है बता सकते हैं। समझ गए बाबू? देखिए, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैं स्त्री वध नहीं करूँगा, यह पंक्ति किसने कही है? बताइए, यह पंक्ति जो है कि मैं स्त्री वध नहीं करूँगा, यह किसने किया है बाबू? पद्मा ने, या फिर सैनिक ने, सेनापति ने, अशोक ने? तो इसका बाबू राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? अशोक ने यह कही है कि मैं स्त्री वध जो है नहीं करूंगा। तो इसका राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोग से देखिए 2018 में जो है पूछा गया। समझ गए बाबू? चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कलिंग, कलिंग जो बाबू संबंध है, संबंधित है किससे? रानी लक्ष्मीबाई से, पद्मा से, अशोक से, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। और ये सभी क्वेश्चन आप लोग से बाबू 2018 में जो है पूछा गया। तो देखिए बाबू, दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा कि कलिंग बाबू किससे संबंध है, तो बाबू पद्मा से। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बाबू? आप लोग का बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, अब इसी तरीक़ा से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कड़ा कि 4 साल चला बाबू, 4 साल इनमें से जो है कौन सा युद्ध चला है? कलिंग का, बक्सर का, या फिर पलासी का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर बाबू आप लोग हो जाएगा वो हो जाएगा कलिंग। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। समझ गए बाबू? चलिए, अब इसी तरीक़ा से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कड़ा कि सैनिकों को जो है तलवार फेंकने का आदेश बाबू किसने दिया? अशोक ने, पद्मा ने, लक्ष्मीबाई ने, या फिर सेनापति ने? तो चौथा का बाबू आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अशोक ने कहा है कि सैनिकों को जो है तलवार फेंकने का आदेश दिया। चलिए, अब देखिए बाबू 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पद्मा का संबंध किससे है? बक्सर की लड़ाई से, 1957 की क्रांति से, कलिंग की युद्ध से बाबू, या फिर पलासी की लड़ाई से? तो इसका राइट आंसर बाबू कलिंग की युद्ध। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। चलिए, अब कह रहा है 6ठा नंबर, कह रहा है कि कलिंग दुर्ग, दुर्गा खोलने पर जो है किसी सेना किसकी सेना जो बाबू बाहर निकली है? बताइए, पुरुषों की, स्त्रियों की, पक्षियों की, या फिर जो है किन्नरों की? तो देखिए बाबू 6ठा नंबर का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? स्त्रियों की। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। और देखिए 7वां नंबर आप लोग से जो है बाबू 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। करा है कि कलिंग महाराज की कन्या यानी पुत्री का जो बाबू नाम वो क्या है? पद्मा है, या फिर पद्मावती, लीला, या फिर जो है लीलावती? तो 7वां का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? पद्मा। और ये क्वेश्चन अभी तक आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जो है इस चैप्टर से 3 बार पूछ लिया गया। समझ गए बाबू? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। चलिए, अब 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कड़ा कि फेंक कर चले जाने वाला हथियार को क्या कहा जाता है? फेंक कर जो है चलाए जाने वाले हथियार को बाबू क्या कहा जाता है? तो उसे अस्त्र कहा जाता है। समझ गए बाबू? और हाथ में लेकर के बाबू उसे शस्त्र कहा जाता है। तो ये आप लोग जो है याद रख लीजिएगा। चलिए, तो बाबू 9वां नंबर क्वेश्चन करा कि बुद्ध शरण गमछी किसने कहा? बताइए बाबू कि बुद्ध शरण गमछमयी। तो बाबू इसका जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या हो जाएगा 9वां नंबर का? तो इसका राइट आंसर अशोक ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है आप लोग से, करा कि स्वयं पकड़ में आना का अर्थ क्या है बाबू? स्वयं पकड़ में आना का अर्थ क्या है बाबू? देखिए ये क्वेश्चन आप लोग से 2020 में पूछा गया। तो देखिए बाबू दूसरा नंबर का 10वां का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू आत्मसमर्पण। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? आप लोग का बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि मैं स्त्रियों पर जो है शस्त्र नहीं चलाऊंगा। यह क्वेश्चन आप लोग से देखिए 2024 में पूछा गया कि मैं स्त्रियों पर जो है शस्त्र जो है नहीं चलाऊंगा। यह किसने कहा है बाबू? तो इसका राइट आंसर आप बाबू हो जाएगा अशोक ने कहा है। अशोक ने बाबू राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए बाबू? और अगर बाबू आप लोग को वीडियो अच्छा लगा रहा है तो बाबू प्लीज़ वीडियो को जो है एक जरूर लाइक कर दीजिएगा। अब बाबू वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी बाबू जरूर शेयर कर दीजिएगा। समझ गए बाबू? तो देखिए अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा कि जब तक मेरी शरीर में जो है प्राण रहेगी अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। तो 12 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक ने कही है।
है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 13 नंबर आप लोग से क्वेश्चन करा है कि अशोक शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म बाबू अपना लिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू 13 नंबर। तो बाबू वैद्य धर्म, कौन सा धर्म बाबू, वैद्य धर्म, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते, अब देखिए तिब्बत में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है किसने किया तिब्बत में। तो बाबू देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, कि तिब्बत में जो है बौद्ध धर्म का जो प्रचार और प्रसार बाबू किसने कहा है, किसने किया। तो 14 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा अतीश दीपांकर, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब इसी तरीक़ा से बाबू आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सभी क्वेश्चन आप लोग से बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा गया है। कहा कि 4 साल से युद्ध के पश्चात कौन जीत नहीं सका, मधुबनी, पाटलिपुत्र, कलिंग या फिर जो है बाबू वैशाली। तो 15 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा कलिंग। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका जो है राइट आंसर। चलिए अब देखिए अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक का बाबू क्या नाम है, बताना है आप लोग का कि अशोक का शस्त्र त्याग ये पाठ का जो है लेखक का क्या नाम है। ये 2000 आप लोग का 19 में पूछा गया है। शंकर सोलेंदर या फिर फणीश्वर नाथ रेणु, बंशीधर श्रीवास्तव या फिर कामत प्रसाद सिंह काम। तो बाबू 6ठा नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर 16 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू, तो वंशीधर श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखिए 17 नंबर आप लोग से क्वेश्चन करा है, अशोक और सभी सरदार कैसी वस्त्र धारण किए हुए हैं। ये 2000 आप लोग का 19 और 21 में पूछा गया है। करा अशोक और सभी सरदार जो बाबू कैसा वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो बाबू 17 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो पीला। कौन सा वस्त्र धारण किया, तो बाबू पीला, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। चलिए अब बाबू अभी तक में हम आप लोग को जो है 18 क्वेश्चन बता चुके हैं। और अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का अगर आप लोग को उत्तर पता होगा तो बाबू आप लोग जो है कमेंट में बाबू जरूर बता सकते हैं कि बाबू इसका जो है कितना आंसर हो सकता है, समझ गए बाबू। और बाबू आप लोग को लास्ट में इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद जो है आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपको इससे पहले जो है कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था, समझ गए बाबू। तो चलिए देखिए मैं अपने पिता का जो बदला लेना यह जो बाबू किसने कहा है, सलमा ने, पद्मा ने, अशोक ने या फिर सैनिक ने। तो बाबू 18 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वो पद्मा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे दिन प्राय काल सम्राट अशोक के पास कौन है, उसका पुत्र या फिर उसका सेनापति, उनका जो है दरबारी या फिर उनका जो है भाई। तो देखिए बाबू 19 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा उनका बाबू सेनापति, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब इसी तरीक़ा से आगे बढ़ते देखिए अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में जो बाबू किसके महत्व पर जो है प्रकाश डाला गया बाबू। देखिए 2021-2000 जो है आप लोग का 22 में पूछा गया। तो देखिए बाबू 20 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा के महत्व बाबू, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा राइट आंसर, समझ गए बाबू। चलिए अब इसी तरीक़ा से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कितने साल युद्ध के बाद जो है कलिंग नहीं जीत सका, 6, 2, 5 या फिर जो बाबू 4 साल। तो देखिए बाबू 21 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू 4 साल, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन करा कि महाराज अशोक की जय हो, शंभु संवाद गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंगा का महाराज लड़ाई में मार गए। यह जो बाबू किसने कहा ये आप लोग को बताना है कि महाराज अशोक की जय हो, शंभु संवाद या फिर गुप्तचर समाचार लाया है कि बाबू यह कलिंगा के महाराज जो है मर गए। यह बाबू किसने कही है, सैनिक या फिर आप लोग का जो है संवाददाता, गुप्तचर या फिर जो बाबू द्वारपाल। तो बाबू 22 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू संवाददाता, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 23 नंबर आप लोग से क्वेश्चन कर रहा है कि किसे अपने पिता का जो है बदला लेना है। बताइए बाबू किसे जो है अपने पिता का जब बाबू बदला लेना है। तो देखिए 23 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू पद्मा को, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हाथों का जो बाबू हाथों में जो है थाम कर चलाए जाने वाले हथियार बाबू हम जो आप लोग को पहले भी बताए कि हाथ में लेकर चलाने वाले को जो है क्या कहा जाता है, तो बाबू शस्त्र कहा जाता है। शस्त्र बाबू ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बाबू,
बी हो जाएगा, समझ गए बाबू। सॉरी, शस्त्र ने बाबू अस्त्र हो जाएगा, अस्त्र बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा राइट आंसर। 24 के नंबर का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब इसी तरीका से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है कि कलिंग ने जो है कितने साल से जो बाबू युद्ध हो रहा था, कलिंग में जो बाबू कितने सालों से बाबू युद्ध हो रहा था, 4, 5, 6 या फिर 7। तो बाबू इसका जो राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा 4। और ये क्वेश्चन देखिए बाबू 2024 में आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा गया, समझ गए बाबू। चलिए अब इसी तरीका से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं तुमसे शस्त्र नहीं सीखने नहीं आई हूँ, शास्त्रों का युद्ध करने के लिए आई हूँ, यह जो बाबू किसने कहा है। तो बाबू 26 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यह जो बाबू पद्मा ने कही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। चलिए अब देखिए बाबू 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग से क्या कह रहा है कि कलिंग का महाराज लड़ाई में मारे गए, यह समाचार बाबू कौन लाया। तो अभी आप लोग को बता दिए 27 का क्या हो जाएगा बाबू 27 नंबर का। तो राइट आंसर बाबू आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब इसी तरीका से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन करा है कि सादास शब्द का बाबू अर्थ क्या है। तो बाबू 28 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामने, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और ये देखिए बाबू आप लोग से जो है ये आप लोग का जो है लघु उत्तरी यानी 2 नंबर वाला कि कौन कौन सा जो बाबू क्वेश्चन अभी तक में इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए अस्त्र और शस्त्र में अंतर लिखे, ये 2015 में पूछा गया है। अशोक का मन युद्ध से जो है कैसे बदल गया, ये सभी क्वेश्चन आप लोग से अभी तक में जो है इस चैप्टर से पूछा गया, समझ गए बाबू। तो अभी तक हम आप लोग को जो है टोटल जो है 28टा जो बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं, समझ गए बाबू। 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं। अब आप लोग को ये बताना है कि इन 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से इससे पहले आप लोग को कितना आता था, समझ गए बाबू। तो अगर बाबू आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो बाबू प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी बाबू जरूर शेयर कर दीजिएगा। और डेली बाबू 8:30 बजे आप लोग जो है लाइव में जरूर जुड़ जाएगा, समझ गए बाबू। तो चलिए आज के लिए आप लोग को इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं इस अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाबू जय हिंद जय भारत।